नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 20 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2023-24 और राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर री एग्जाम 2023-24 होने जा रहा है। उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट शैक्षिक संप्रदायों का अवलोकन भारतीय एवं पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम BD 102 का, ठीक है, अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा का देने जा रहे हैं, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का री एग्जाम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यूनिट फर्स्ट शैक्षिक संप्रदाय का या शैक्षिक संप्रदायों का अवलोकन भारतीय और पश्चिमी परिप्रेक्ष्य दोनों में है। इसका पार्ट हम लोग 2 हल करेंगे, ध्यान रखना। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 हल करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 102 अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और जस्ट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर का सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या दोस्त यार जो भी आपके बीएड करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है, ए वैदिक काल से बी, बौद्ध काल से सी, मध्यकाल से डी, इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, वैदिक काल से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं, A 2, B 4, C 6, D 8, सही जवाब हो जाएगा B 4। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, ए नालंदा, B विक्रमशिला, C मालखंडी तक्षशिला। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, सही जवाब हो जाएगा D तक्षशिला। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है, ए आगम में B, त्रिपिटक में C, सूत्रों में D, मंत्रों में। सही जवाब हो जाएगा 4 का B, त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है, ए परिवार, B समाज, C विद्यालय, D उपयुक्त सभी। तो बालक के समाजीकरण का प्रथम अधिकरण है, सही जवाब हो जाएगा ए परिवार, ठीक है, समाज विद्यालय ये सब द्वितीयक में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है, ए प्राथमिक, B माध्यमिक, C विश्वविद्यालय, D उपयुक्त सभी स्तरों पर। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी स्तरों पर। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, या किसने कहा, ए वाटसन, B रॉस, C मैकाइवर, D रेमंड। सही जवाब हो जाएगा C मैकाइवर। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में शैक्षिक उपयोगिता में किसको महत्व दिया गया। सही जवाब हो जाएगा B पाठ्यक्रम को। सांख्य दर्शन में सबसे अधिक महत्व पाठ्यक्रम को दिया गया। अगला प्रश्न है, अष्टांग शिक्षा के अभ्यास से कौन सा दर्शन संबंधित है, ए सांख्य, B न्याय, C योग, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C योग दर्शन।
आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, और आप लोग जवाब जरूर दिया करें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं 10 दिन में पढ़ेंगे और हो जाएगा, तो फिर आपके नंबर कम आएंगे। तो आप लोग अभी जब भी टाइम मिले आप लोग वीडियो को देखते रहें, कभी भी कहीं आते जाते ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के या फिर ब्लूटूथ आप लोग देखते रहें वीडियो को, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर ही हो गया कि ऑब्जेक्टिव होगा आपका पेपर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्तवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? ये सांख्य दर्शन बी, न्याय दर्शन सी, वेदांत दर्शन डी, योग दर्शन। तो चित्तवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी, योग दर्शन। योग दर्शन में शब्द बोला गया है, ठीक है। वेदांत दर्शन की प्रणेता शंकराचार्य हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं? ए चक्षु, बी घृणा, सी रसना, डी आकाश। सही जवाब हो जाएगा डी, आकाश नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको पंच महाभूत की संज्ञा नहीं दी गई? ए पृथ्वी, बी जल, सी अंतरिक्ष, डी प्राणी। इनमें से किसको पंच महाभूत की संज्ञा नहीं दी गई? सही जवाब हो जाएगा डी, प्राणी। हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष शामिल है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा पंच महाभूत में। अगला प्रश्न है, इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? ये रूसो, विवेकन, सी स्पेंसर, डी पेस्टोलॉजी। तो इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, रूसो। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया? ये शारीरिक दंड पर भी आधारित, बी पशुवत व्यवहार पर आधारित, सी प्यार पर बल, डी उपयुक्त सभी। तो गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, प्यार पर आधारित। गांधी जी ने आत्म अनुशासन पर बल दिया था, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम माना? ए अंग्रेजी, बी मातृभाषा, सी फ्रेंच, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा बी, मातृभाषा को गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को माना है। गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत 1914 में आए। वे 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो वैसे वो 9 जनवरी 1915 को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि 14 भी दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन का समर्थन किस वाद में है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी तार्किकवाद। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना, सी प्रयोजनवाद। जॉन ड्यूवी जैसे हैं ये सब प्रयोजनवाद में कई लोग हैं। प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्यों अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल, परिस्थिति में व्यवहारवाद अथवा उपयोगी हो। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अनुभववाद, व्यवहारवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का ध्यान रखना, ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निकष है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? यथार्थवाद, बी प्रयोजनवाद, सी विचारवाद, डी प्रकृतिवाद। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिणामवादी थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी श्री अरविंद। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों पर जोर देती है? कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों पर जोर देती है? ए तार्किक प्रत्यक्षवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी अस्तित्ववाद। सही जवाब हो जाएगा बी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का निकट संबंध है? ए तत्व मीमांसा से, बी मूल मीमांसा से, डी सी तर्क से, डी ज्ञान मीमांसा से। शिक्षा के उद्देश्यों का निकट संबंध है, सही जवाब हो जाएगा ए तत्व मीमांसा से। प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान बालक का है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? तो ये प्राकृतिक परिणामों से भी शिक्षक द्वारा दंड से
सी आत्मानुशासन से, डी विद्यालयों के नियमों से। तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना ई, प्राकृतिक परिणामों से। प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? प्राकृतिक परिणामों से। अगला प्रश्न है, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रकृतिवाद, डी फलवाद। सही जवाब हो जाएगा सी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी आत्मशिक्षा शिक्षा का समर्थक शिक्षा का समर्थक है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? ए निर्देशक, बी अनुशासन, सी नेता, डी माली। प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी माली। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? ए दर्शन, बी मनोविज्ञान, सी समाजशास्त्र, डी अर्थशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा बी मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवादी किसकी देन थी? ए कॉमेनियंस, बी बेकन, सी पेस्टोलॉजी, डी रूसो। शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन थी? सही जवाब हो जाएगा ए कॉमेनियस की। शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन बेकन व कॉमेनियस ने प्रारंभ किया तथा रूसो ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? ए भौतिक ज्ञान का प्रकृतिवाद, बी यांत्रिक प्रकृतिवाद, सी जैविक प्रकृतिवाद, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी थे? ए प्रकृतिवाद, बी प्रयोजनवादी, सी आदर्शवादी, डी यथार्थवादी। तो जॉन ड्यूवी थे, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी प्रयोजनवादी थे। ठीक है, प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक सी.बी. पियर्स, विलियम जेम्स, सीलर तथा जॉन ड्यूवी हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार छात्र अनुभव का केंद्र है। इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना संबंधित है? ए प्रकृतिवाद से, बी यथार्थवाद से, सी आदर्शवाद से, डी प्रयोजनवाद से। सही जवाब हो जाएगा 29 का, डी प्रयोजनवाद से। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ए वस्तु, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी प्रत्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा डी प्रत्यक्ष। योजनाविधि का निर्माण किलपैट्रिक ने किया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। प्रयोजनवाद किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? ए दमनात्मक, बी प्रभात्मक, सी मुक्तात्मक, डी स्वानुशासन। तो प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी स्वानुशासन। प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सीलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था? ये मानववादी, बी जयकार, सी अध्यात्मवादी, डी समाजशास्त्री। तो सीलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था? सही जवाब हो जाएगा सी अध्यात्मवादी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का प्रादुर्भाव जन्मस्थली हुआ था? ये यूरोप में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी ब्रिटेन में, डी भारतीय उपमहाद्वीप में। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है? ए दयानंद, बी गांधी, सी टैगोर, डी विवेकानंद। शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है। सही जवाब हो जाएगा बी गांधी। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक हैं? ए ड्यूवी, बी रूसो, सी किलपैट्रिक, डी कॉमेनियस। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए जॉन ड्यूवी द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए? ए उपयोगिता का सिद्धांत, बी क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर बल देता है? ए अनुसंधानात्मक, बी क्रियात्मक, सी प्रयोगात्मक, डी आदर्शात्मक। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की? ए विचार केंद्रित, बी अनुभव केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी पाठवस्तु केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा डी पाठवस्तु केंद्रित।
आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए उनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री और रमण महर्षि उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ है ए नैतिक नियमों का पालन, बी गुरु आज्ञा पालन, सी आत्म अनुशासन, डी स्वानुशासन। सही जवाब हो जाएगा सी आत्म अनुशासन। शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ है आत्मानुशासन। अगला प्रश्न है, वेदांत का अर्थ है ए ज्ञान से देह का सदैव के लिए अंत होना, बी ज्ञान से भौतिक सुखों की प्राप्ति, सी ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना वेदांत का दूसरा नाम उपनिषद है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत अथवा सार। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं वे हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत। आदि शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य को क्रमशः इन 3 शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। ब्रह्म का तात्पर्य ईश्वर परमात्मा, ब्रह्म में समाना या लीन होना, मृत्यु। अगला प्रश्न है, चित्त की शुद्धि का साधन ये नित्य कर्मों का अनुष्ठान, भी या ज्ञात सी तर्क, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वेदांत शिक्षा का उद्देश्य ए सत्य जीवन का विकास, भी ब्रह्म की प्राप्ति, सी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी उपयुक्त सभी। चित्त की शुद्धि का साधन क्या था, इसमें था 41 का ए नित्य कर्मों का अनुष्ठान और 42 का सही जवाब है डी उपयुक्त सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान ए आध्यात्मिक विषय, बी व्यवहारिक विषय, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों। अगला प्रश्न है, शंकर के अनुसार मूल तत्व है ए माया और अविद्या, बी एकमात्र ब्रह्म, सी मात्र माया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी शंकर के अनुसार मूल तत्व है तो एकमात्र ब्रह्म। शंकर के अनुसार शिक्षक का रूप ज्ञानी का होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है ए वेदांत सूत्र, बी ब्रह्म सूत्र, सी ब्रह्म विज्ञान, डी ब्रह्म तत्व। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी ब्रह्म सूत्र। अगला प्रश्न है, वेदांत का मूल ग्रंथ उपनिषद है। ब्रह्मसूत्र वेदांत का मूल ग्रंथ उपनिषद ही है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वेदांत का मूल ग्रंथ उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र वेदांत का भी उपनिषद है। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी 1966 में। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च, डी संपूर्ण शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी संपूर्ण शिक्षा, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक एकता कोठारी हेतु राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था ए बहुउद्देशीय विद्यालय, बी कॉमन स्कूल सिस्टम, सी शिल्प केंद्रित शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी कॉमन स्कूल सिस्टम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 में सदस्यों की संख्या थी। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी 17। सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधित तत्वों की संख्या 25 बताई, इस पॉइंट को ध्यान रखना। सांख्य दर्शन कितने तत्व हैं 25। अगला प्रश्न है, सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है या विचारधारा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है। ये उद्देश्य, बी शिक्षण विधियां, सी पाठ्यक्रम, डी अनुशासन। तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है। ये सुकरात, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी विवेकानंद, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी रूसो, डी ओटोवा।
सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, रूसो। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व से तात्पर्य आत्मा है। दर्शन का अर्थ होता है ये पढ़ना भी देखना, सी बोलना, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, देखना। अगला प्रश्न है, यह कथन किस विचारक का है? दर्शन व शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ये कामटे भी हैं। एंडरसन सी, रॉस डी, प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, रॉस का। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुई है? ए फिलोस धन सोफिया, बी फिलो प्लस सोफुई, सी फिलोफिया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना, ए फिलोस प्लस सोफिया। तो फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई, मिलकर हुई? तो फिलोस प्लस सोफिया, ये सही जवाब है। फिलोसफी शब्द फिलोस अर्थात प्रेम का, सोफिया प्रज्ञा से मिलकर बना है, इसलिए फिलोसफी शब्द का अर्थ है बुद्धि या प्रेम। अगला प्रश्न है, फिलोस का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, प्रेम, बुद्धि का प्रेम। अगला प्रश्न है, सोफिया का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, ऑफ विजडम। अगला प्रश्न है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान से प्रेम। अगला प्रश्न है, दर्शन का अध्ययन किस कारण से होता है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, शिक्षा के सैद्धांतिक आधार को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है? सही जवाब हो जाएगा डी, एडम्स। अगला प्रश्न है, वर्तमान दर्शन के अनुसार आज अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, गुणात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता एवं स्पष्टता की प्राप्ति नहीं कर सकती, यह विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, फिक्टे। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन दर्शन का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन क्या है? ये सैद्धांतिक सिद्धांतों में दर्शन का प्रयोग भी, शैक्षिक सिद्धांतों में दर्शन का प्रयोग भी, दर्शन शास्त्र का भाग, सी स्वतंत्र निर्मित विचार, डी शिक्षा शास्त्री का अंग। तो शिक्षा दर्शन क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, शैक्षिक सिद्धांत में दर्शन का प्रयोग। अगला प्रश्न है, या किस शिक्षा शास्त्री का मानना है दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? सही जवाब हो जाएगा सी, राधाकृष्णन जी का। अगला प्रश्न है, दर्शन के विषय क्षेत्र कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दर्शन के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। अगला प्रश्न है, दर्शन की तत्व मीमांसा से क्या निर्धारित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, शिक्षा के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, दर्शन की किस मीमांसा द्वारा पाठचर्या एवं शिक्षण विधियां निर्धारित की जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, दर्शन की किस मीमांसा द्वारा शिक्षक द्वारा छात्र के कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल मीमांसा। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक का मत है दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, जेंटिल महोदय। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा महर्षि गौतम। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनविच्छिकी। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, अनविच्छिकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
अनविचिका का अर्थ है ये ज्ञान की प्राप्ति भी प्रत्यक्ष एवं आगम के द्वारा उपलब्ध ज्ञान सी, पूरा ज्ञान डी, अप्रत्यक्ष ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष एवं आगम के द्वारा उपलब्ध ज्ञान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अनविचिका का हिंदी में अर्थ है अन्वेषण, खोज, तलाश। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, 4। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? ए न्याय दर्शन, बी न्याय भाष्य, सी न्याय ग्रंथ, डी न्याय सूत्र। तो न्याय दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, न्याय सूत्र को। अगला प्रश्न है, अच्छपाद किस महर्षि को कहा जाता है? तो अच्छपाद किस महर्षि को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, गौतम को। महर्षि गौतम जी ने अच्छपाद गौतम के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त हैं, न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र में कितने पदार्थों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 16। अगला प्रश्न है, तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, गंगेश। अगला प्रश्न है, न्याय का समान अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उचित, वांछनीय, सत्य। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे तथा इसका प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के 4 मूल्य कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा T3 का बी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय अध्यात्मवाद ने मानव स्वभाव के कौन कौन सी 3 प्रवृत्तियां स्वीकार की हैं? सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, सत्य, रज, तम। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन की प्रमुख देन किस क्षेत्र में है? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, न्याय के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा मार्ग क्या है? सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, ज्ञान योग। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं? सही हो जाएगा 87 का डी, 6। ये 6 दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में अनुमान से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, अप्रत्यक्ष प्रमाण। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन में अर्थापत्ति से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, 2 विरुद्ध विचार। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही हो जाएगा सी, अनेक। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि गंगेश उपाध्याय द्वारा रचित नव्य न्याय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैसे न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में जो कार्य है, सांख्य दर्शन में जो कार्य है उससे कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, उसका क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा बी, पुरुष। अगला प्रश्न है, 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है या किस दर्शन ने माना है? सही जवाब हो जाएगा ए, सांख्य दर्शन ने। अगला प्रश्न है, आत्मा परमात्मा के मिलन का उपाय बताने वाला कौन सा शास्त्र है? सही जवाब हो जाएगा बी, सांख्य शास्त्र। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या कथन किसका है? महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। सही जवाब हो जाएगा ए, फिक्टे का। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? सही जवाब हो जाएगा बी, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, गांधी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा? सही जवाब हो जाएगा ए, सार्वजनिक क्षेत्र में। सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधित तत्वों की संख्या बताई। सही जवाब हो जाएगा बी, 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शंकर के अनुसार शिक्षक का रूप होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञानी का। अगला प्रश्न, ब्रह्म सूत्र किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा सी, वदरायन। महत्वपूर्ण है।
कुछ प्रश्न आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी वेदांत, डी योग। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है? ए सांख्य, बी चारवाक, सी बौद्ध, डी जैन। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता का केंद्र, सत्या पर केंद्रित है? ए प्रयोजनवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, डी यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है? ए सांख्य, बी चारवाक, सी बौद्ध, डी जैन। प्रश्न रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ए दुखम, बी जॉनसन, सी मैकाइवर तथा फिर डी जानडीवी। सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 102 दिया है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, अगर जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 102 का यूनिट 2, भारतीय शिक्षा एक मानक दृष्टि, इंडियन एजुकेशन ए नॉर्मेटिव विजन। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसे आप लोगों को एग्जाम होगा निश्चित रूप से उसमें बहुत कम रहता है, जो लोग पहले से पढ़ते रहते हैं बहुत अच्छे परसेंटेज बनते हैं, 80+ नॉर्मली बन जाते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करते हैं 85+ ज़्यादातर बच्चों को बन जाते हैं। थोड़ा अच्छे से मेहनत कर देते हैं 90+ बन जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ में जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।